सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मतलब हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन जो भी है इसका हिंदी बोलते हैं। ठीक, ये आपका हो जाएगा। आज हम इस वीडियो के तहत इस टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ठीक, पहले वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब क्यूबाइड सारा पढ़ेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन के बीच में आपका यूज होने वाला है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपना हम वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो पहली बात आपका पहला आता है वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहते हैं। भाई देखो, जैसे कोई बर्तन आपका, जैसे मान लो ये बाल्टी आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जैसे मान लो ये आपकी बाल्टी है, तो इसमें कितना पानी आ सकता है, पानी एयर जितनी इसकी कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी भाई इसमें कितना इसकी बाल्टी की कितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी को ही क्या बोलते हैं हम, वॉल्यूम यहाँ पर बोलते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ एनी वेसल्स हो जाएगा। किसी भी वेसल्स की कैपेसिटी को ही उसकी हम वॉल्यूम यहाँ पर कहते हैं। जैसे कोई मान लो कमरा कोई है, एक कमरे में कितनी एयर आ सकती है, तो एक कमरे में जितनी वॉल्यूम, जितनी कमरे कैपेसिटी होगी उतनी उसमें एयर आ सकती है, उतना ही कमरे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पूरा पूरा हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को हम कैपेसिटी ऑफ एनी वेसल से नोट यहाँ पर कर सकते हैं। किसी भी वेसल में किसी भी बर्तन की धारिता, हिंदी में कैपेसिटी को धारिता बोलते हैं, धारण करने की क्षमता हुई उसे क्या कहते हैं, उसे आयतन यहाँ पर कहा जाता है। अब देखो, अब हम यहाँ पर पहला पॉइंट आपका वॉल्यूम यहाँ पर खत्म होता है। भाई देखो थोड़ी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट पकड़ो, हम लोग आगे यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। अब देखो हम बात करते हैं सरफेस एरिया क्या होता है। सर सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका बोर्ड आ जाएगा, ये आपका जैसे आपका व्हाइट बोर्ड है, तो ये जो जिसको हम टच कर सकते हैं ना, इसी को सरफेस का एरिया बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आपका सरफेस का एरिया आ जाएगा। तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एनी वेसल्स विच क्या हो जाएगा, वेसल्स क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वी कैन टच, वी कैन टच इट, मतलब क्या इसे हम छू सकते हैं। जैसे ये बताओ, भाई देखो ये आपका बोर्ड है, बोर्ड का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये आपका अलग है, जिसे हम लोग यहाँ छू सकते हैं ना, सरफेस एरिया को हम लोग यहाँ पर छू सकते हैं। भाई आयतन में क्या, आयतन में आप सामान रख सकते हो, लेकिन सरफेस एरिया में आप इसको यहाँ पर देखो छू सकते हो, पूरा क्या आ जाएगा, टचिंग सरफेस आपका हो जाएगा, इसे ही सरफेस एरिया बोलते हैं। तो ये आपका पूरा सरफेस आ जाएगा, इसके एरिया क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया बोलेंगे। तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। भाई वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी वेसल की कैपेसिटी होती है, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। और आपका सरफेस एरिया क्या होता है, पहले किसी भी वेसल्स को आप जहां जहां तक टच कर सकते हो उसे क्या हो जाएगा, वही आपका उसका सरफेस एरिया आपका आ जाएगा, टचिंग पोर्शन ऑफ द वेसल। ठीक, अब देखो इधर ये आपको समझ में आ गया होगा। भाई वॉल्यूम सरफेस एरिया को समझ में आ गया होगा, इसी को हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर बनाते हैं। अब देखो इधर पहला हमारा जो, जैसे जो हमको पढ़ना है, पहला हमारा क्यूब आता है। पर क्यूब क्या होता है, तो ध्यान देना, वॉल्यूम क्या होता है, जितने भी आपके, अब वॉल्यूम उन फिगर का उन फिगर्स का हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं जिसमें लेंथ ब्रेथ और आपकी हाइट होती है। भाई देखो जैसे आपका स्क्वायर है, ठीक, अब क्यूब की बात करते हैं। क्यूब क्या है, भाई देखो आप लोग ने स्क्वायर पढ़ा होगा, स्क्वायर क्या होता है, जैसे ये देखो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और ईच एंगल आपका 90 डिग्री होता है, और क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होती हैं और इनका डायगोनल्स आपस में इक्वल होता है। ठीक, ये आपका स्क्वायर की प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब स्क्वायर देखो इस समय इसकी लेंथ है और इसकी यहाँ पर ब्रेथ है, लेकिन ये समय आपका 2D फिगर है, मतलब 2 डायमेंशन आपकी है, लेंथ और ब्रेथ आपका हो जाएगा। ध्यान देना, यही यही फिगर जब 3D में आता है, मतलब इसी स्क्वायर में अगर आप लेंथ ब्रेथ और हाइट ऐड कर देते हैं तो क्या आपका आ जाएगा, ये कुछ आपका इस प्रकार से बनेगा, ये आपका इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा। तो देखो स्क्वायर का 3D फिगर क्या हो जाता है, स्क्वायर का 3D फिगर क्या आ जाएगा, ये आपका 3D फिगर आ जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्यूब यहाँ पर बोलते हैं। स्क्वायर का 3D फिगर आपका क्यूब हो जाएगा, जो प्रॉपर्टी स्क्वायर की होती वही 3D प्रॉपर्टी क्यूब की आपके यहाँ पर हो जाएगी। देखो स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल थी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, क्यूब की हो जाएगी ऑल साइड्स आर
इक्वल इक्वल एंड क्या हो जाएगा, अपोजिट अपोजिट साइड्स साइड्स आर क्या हो जाएगा, आपका पैरेलल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पैरेलल। आपका पैरेलल यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो जैसे मान लो अगर इसका नाम दोगे तो ये साइड इसके आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी और पैरेलल आपकी हो जाएगी। ये जो हाइट हो जाएगी ये इक्वल इसकी आ जाएगी, इसके पैरेलल यहाँ पर आ जाएगी। अब अगर क्यूब पढ़ रहे हैं तो क्यूब के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, हम लोग यहाँ देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इससे कुछ कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो क्यूब का इंट्रोडक्शन हो गया, अब क्यूब के फॉर्मूला देखते हैं। तो देखो आपके क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इधर हम लोग क्यूब यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। मान लो क्यूब आपका हो जाएगा ये। तो भाई देखो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, भाई वॉल्यूम क्या होता है, ये आपकी लेंथ हो जाएगी, ये आपकी ब्रेथ, ये आपकी हाइट हो जाएगी। ठीक, तीनों का मल्टीपल इसका वॉल्यूम हो जाएगा। भाई एरिया में हम लोग क्या करते थे, एल इंटू बी करते थे। अब हाइट भी आ गई तो थ्री डायमेंशन आपकी हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ध्यान देना अगर ये क्यूब है तो इसकी अगर ये साइड ए होगी तो ब्रेथ भी इसकी ए हो जाएगी, इसकी हाइट भी आपकी ए आ जाएगी। तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, ए क्यूब। ए क्यूब बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड का क्यूब बोल देंगे। अब ध्यान देना साइड का क्यूब आपका आ जाएगा, और इसकी होगी जो होगी यूनिट वो आपका सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका मीटर क्यूब में यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो क्यूब का क्या हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखो अगर वॉल्यूम निकाले हैं, अभी इस क्यूब का कुछ सरफेस एरिया भी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब देखो बेटा सरफेस एरिया क्यूब क्या होता है, जैसे मान लो क्यूब आपका हो जाएगा तो इसके कितने सरफेस यहाँ पर हैं। देखो सर वो जितने सरफेस हो उनका एरिया क्या कहलाता है, सरफेस एरिया कहलाता है। जैसे यहाँ देखो ये आपका एक सरफेस हो जाएगा, ठीक, इधर वाला आपका दो सरफेस हो जाएगा, नीचे वाला तीन हो जाएगा, ऊपर वाला चार हो जाएगा, इधर दाएं वाला पांच हो जाएगा, पीछे वाला छह हो जाएगा। इसमें छह सरफेस है और एक सरफेस देखो आपका स्क्वायर का फॉर्म कर रहा है, तो ऐसे ही छह स्क्वायर बनेंगे। स्क्वायर के एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। उसमें छह आपके सरफेस है तो इसका क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, ये आपका क्यूब का सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना या इसको मीटर स्क्वायर में लिखना, जो भी इसकी होगी यूनिट आप यहाँ पर लिख लेना। अब देखो इसका ये आ जाएगा। अब अगर एरिया ऑफ फोर वॉल तो इसका क्या हो जाएगा, भाई देखो अगर यहाँ तुमको निकालना एरिया ऑफ फोर वॉल, इसका क्या हो जाएगा, देखो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ फोर वॉल ऑफ क्यूब। ये क्या हो जाएगा, अब कह रहे हैं क्यूब के चार दीवारों का, चार वॉल का हमको एरिया बताना है। तो भाई देखो पहला देखो एरिया आपका स्क्वायर का आ जाएगा, ऐसे चार स्क्वायर बनेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू साइड का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका मीटर स्क्वायर लिखा जाएगा। अब देखो इसके हम डायगोनल की बात करते हैं। भाई देखो इसमें डायगोनल क्या होता है, भाई जैसे मान लो कि इसका डायगोनल कैसे दिखाओगे कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक डायगोनल क्या हो जाएगा कि इस क्यूब में सबसे लंबी रखी जाने वाली कोई भी स्टिक या छड़ी को हो जाएगी। ध्यान देना सबसे लेंथ में सबसे लंबी स्टिक कौन सी हो जाएगी, भाई ये ए पॉइंट है, इधर क्या हो जाएगा डी पॉइंट है। तो ए से डी की जो दूरी हो जाएगी उसे क्या बोलते हैं हम, डायगोनल्स ऑफ क्यूब बोल देंगे। तो एडी की तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, भाई देखो स्क्वायर में कितना होता था, √2 इंटू साइड होती थी, यहाँ कितना आ जाएगा, √3 इंटू क्या आ जाएगा, ये आपका साइड आ जाएगा। ये इसका क्या यूनिट सेंटीमीटर, ये आपका मीटर में यहाँ पर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, डायगोनल्स ऑफ क्यूब का हो जाएगा √3 इंटू साइड आपका हो जाएगा। इसको इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा वो मैं कमेंट कर देगा, मैं इसका फॉर्मूला आपको बता दूंगा कि सर ये कैसे यहाँ पर आया है। तो क्या हो जाएगा, ये तो इतने सारे तीन अब या चार फॉर्मूले होते हैं,
ये क्यूब के फॉर्मूले आपके होते हैं, ये आपको आने चाहिए। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया जो आपका टॉपिक सरफेस एरिया वैल्यूम है ना, इसका वेटेज एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें लॉन्ग से भी क्वेश्चन आते हैं, कम से कम आपका 10 नंबर का पेपर इससे यहाँ से आना तय है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। तो आपको क्यूब समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, क्यूबॉइड की बात करते हैं। इतने हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। अब क्यूबॉइड की बात करते हैं। तो आप लोग ने रेक्टेंगल पढ़ रखा होगा। रेक्टेंगल का 3D फिगर अब क्या होता है, आपको क्यूबॉइड यहाँ पर बनाता है। देखो कैसे आ जाएगा। हम क्यूबॉइड की बात करते हैं। यहाँ पर क्यूबॉइड क्या होता है भाई, आप लोग ने रेक्टेंगल जरूर देखा होगा। भाई रेक्टेंगल आपका ये ऐसे आपका रेक्टेंगल होता है। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती हैं, लेकिन यहाँ क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि ए बी इक्वल आपका सी डी हो जाएगा, एंड ए बी आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल सी डी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगी, ऐसे ही आपका ए डी आपका इक्वल बी सी हो जाएगा, और ए डी आपका पैरेलल बी सी के यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो ये इस समय ये आपका रेक्टेंगल इस समय आपका 2D फिगर है भाई, इसमें आपकी 2 डायमेंशन है, लेंथ है, ब्रेथ हो जाएगी। ठीक, अब देखो यही 2D फिगर जिसमें अब हाइट आ जाती है, जैसे क्या हो जाएगा, अब देखो इधर इसमें अगर हाइट आ जाएगी तो क्या आ जाएगा, ये आपका लेंथ ब्रेथ हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे करके कुछ। अब देखो भाई यही आपका रेक्टेंगल जब आपका आता है 3D में, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम क्यूबॉइड बोलते हैं। अब 3D फिगर वो होते हैं जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट होती है। अब देखो ये आपकी हो जाएगी लेंथ, ये ब्रेथ, ये आपकी हाइट आ जाएगी, ये आपकी हाइट यहाँ पर आ जाएगी। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम क्यूबॉइड बोलते हैं। ध्यान देना, अगर ये एल है तो ये भी एल हो जाएगा, ये भी एल हो जाएगा, ये भी आपका एल हो जाएगा। अगर ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी, आपकी ब्रेथ हो जाएगी। ये चारों कोने क्या हो जाएंगे, इसकी हाइट हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, आपकी हाइट यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से वो क्यूबॉइड फॉर्म हो जाएगा। अब क्यूबॉइड कुछ फॉर्मूले होते हैं, उसकी यहाँ पर हम लोग बात चर्चा करते हैं। यहाँ पर है इसको हम रख करते हैं। तो फिगर आपको समझ में आ गया होगा कि रेक्टेंगल का 3D फिगर इट मीन्स क्या हो जाएगा, जब आपका रेक्टेंगल 2D से 3D में जाता है तो यही आपका क्यूबॉइड यहाँ पर बन जाता है। क्या हो जाएगा, देखो इधर, तो ये क्यूबॉइड कुछ इस प्रकार का आपका होता क्यूबॉइड है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, क्यूबॉइड की होती है, ये क्यूबॉइड की आपकी लेंथ हो जाएगी। ठीक, ये जो साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपकी हो जाएगी, ये आपकी ब्रेथ हो जाएगी, इसको ब्रेथ बोलते हैं। ये पूरी आपकी हाइट यहाँ पे आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। तो इसका वैल्यूम की बात करते हैं। वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो क्या हो जाएगा, तीनों डायमेंशंस का आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये क्या हो जाएगा, ये आपको क्यूबॉइड का वैल्यूम आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, ये आपका मीटर क्यूब में आ जाएगा। जो भी आपकी होगी यूनिट उसका क्यूब यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो इसका बात करते हैं, अब इसका सरफेस एरिया बात करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब देखो सरफेस एरिया बहुत इसका मजेदार होता है। तो देखो इसमें भी आपके 6 सरफेस आपके होंगे, आगे वाला एक, बाएं वाला, पीछे वाला, ये 4 आपके हो जाएंगे, नीचे वाला 5, ऊपर वाला 6 हो जाएंगे। अब 6 हो जाएंगे, ध्यान देना, अगर आगे वाले सरफेस की बात करोगे तो इसका एरिया एक रेक्टेंगल के फॉर्म में हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू एच आपका आ जाएगा। प्लस जब इस साइड वाले सरफेस की बात करोगे, इस साइड इसकी से बात करोगे, जहां जहां मेरा मार्कर चल रहा है, इस वजह अगर सरफेस की बात करोगे तो इसका एरिया क्या, देखो ये बड़ा ब्रेथ है, ये भी आपका ब्रेथ हो जाएगा, ये आपकी हाइट हो जाएगी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल ए बी और एच आ जाएगा। ध्यान देना, अगर पीछे वाले की बात करोगे, पीछे वाले पार्ट का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जहां जहां मेरा मार्कर चल रहा है वहां देखना खाली, बस पीछे वाला फिगर को फील करो। तो पीछे वाला क्या हो जाएगा भाई, देखो ये वाली हाइट आपकी एच हो जाएगी, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका ब्रेथ, ये आपका हो जाएगा, ये आपकी लेंथ हो जाएगी। तब अब यहाँ देखो क्या आ जाएगा, एल इंटू एच आपका आ जाएगा। अब देखो फिर से देखो, अगर इसकी बात करेंगे हम लोग तो ये कितना आ जाएगा, इसका एरिया क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा बी इंटू एच आ जाएगा। अब देखो अगर ऊपर वाले सरफेस की बात करोगे, ऊपर वाले सरफेस की बात करोगे, इसका एरिया क्या हो जाएगा सर जी, तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, देखो ये लेंथ आपकी, ये लेंथ तो आपकी लेंथ हो जाएगी, ये आपकी ब्रेथ यहाँ पे आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एल, और आपका बी आ जाएगा। प्लस अब सेम नीचे वाला भी आपका ऐसा रहेगा, ठीक आ जाएगा, एल इंटू ब्रेथ आपका आ जाएगा, तो क्या जाएगा, एल प्लस का
बी आ जाएगा। अब इनको ऐड करो, जब ऐड करो देखो एल एच और एल एच आप कितना आ जाएगा, ये आपका 2 एल एच आ जाएगा, प्लस बी एच और बी एच कितना आ जाएगा, ये आपका 2 BH यहाँ पे आ जाएगा, प्लस क्या जाएगा एल बी आपका 2 LB आ जाएगा। भाई देखो यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, एल बी प्लस का बी एच प्लस का एच एल आपका आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो ये आपको क्या निकलेगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यहाँ पर आपका निकल आएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 LB प्लस बी एच एच एल आपका आ जाएगा। या तो तरीका क्या होता है, देखो इधर एल बी एच आपका होता है तो एल बी साथ ले लो, एल बी साथ हो गया, बी एच साथ ले लो, आपका बी एच साथ में आ जाएगा, फिर लास्ट में एच एल साथ ले लो। तो 2 LB प्लस का बी एच प्लस का एच एल आपका क्या आ जाएगा, ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो आगे हम बढ़ते हैं, आगे वाले फॉर्मूला क्या है जिसका हो जाएगा, इसको ये वाला पार्ट हम यहाँ पर इसको रख करते हैं। अब देखो आगे का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल से क्या हो जाएगा, बात करते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल। अभी देखो क्यूबॉइड के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो भाई देखो अब ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस माइनस कर देंगे, तुमको चारों दीवारों का क्षेत्रफल यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम सीधे फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप लोग फॉर्मूला ढंग से लिखेगा तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एल प्लस का बी इंटू क्या हो जाएगा, ये आपका एच आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आपका एरिया ऑफ 4 आ जाएगा। भाई देखो इस पूरे यहाँ देखो इससे 2 LH प्लस का बी एच प्लस का एच एल बी से, इनसे अगर आप ऊपर वाला सरफेस एल बी माइनस कर देना, एल बी माइनस कर देना, क्या हो जाएगा आपका, यही इतना बस कॉमन लेकर इतना ही आपका यहाँ पर आएगा। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल आपका क्या हो जाएगा, 2L प्लस का बी इंटू आपका एच आ जाएगा, ये क्या जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इसके हम डायगोनल्स की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिखा क्या है हम लोग, डायगोनल्स, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है, भाई ध्यान देना, रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता था, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का 20 होता था, इसमें सिर्फ खाली एच ऐड करेंगे, देखो क्या जाएगा, एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इतना आपका फॉर्मूला किसका होता था, इतना इतना डायगोनल होता था, रेक्टेंगल का होता था। इसमें सिर्फ क्या करो, सिर्फ एच स्क्वायर ऐड कर लो खाली बस, तो क्या आ जाएगा, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या आ जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आपका आ जाएगा। भाई दिमाग लगाना तो ये आपका निकल आएगा, जिसको दिक्कत होगी तो हमसे पूछ सकता है सर ये कैसे आया, तो मैं उसको अलग से वीडियो बना करके दिखा दूंगा। अगर एक एक फॉर्मूले का अगर अगर डिस्क्राइब करेंगे ना तो वीडियो घंटों में जाएगा, तो इतना लोग फिर देखते भी नहीं है ना, तो वीडियो इतना बना कि लोग सह भी सकें। और आपका ये फॉर्मूला खाली आएगा, इसका डेरिवेशन कभी पूछेगा है नहीं, जिसको इच्छा होगी, जिसको नॉलेज भी चाहिए होगा तो बोलेगा, इसको मैं डिस्क्राइब करा दूंगा पूरा। अब देखो ये क्यूबॉइड पूरा आपका यहाँ पर हो गया है। तो क्यूबॉइड में 4 फॉर्मूले आपके यहाँ पर होते हैं, आपको 4 फॉर्मूले आने चाहिए, इससे आप सवाल यहाँ पर लगाओगे। इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर क्या होता है, भाई देखो ये पेन क्या हो जाएगा, ये आपका सिलेंडर, मार्कर क्या हो जाएगा, आपका सिलेंडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा। तो कभी क्रिकेट मैच देखा होगा, तो क्रिकेट मैच की पिच को जब जिस रोलर से इक्वल करते हैं ना, पिच ऊपर नीचे होती है, तो पूरी पिच को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर का जो आपका होता है रोलर, उसे क्या बोलते हैं, सिलेंडर आपका कहते हैं। भाई आपने बुलडोजर देखा होगा, बुलडोजर, बुलडोजर की जो पहिया क्या हो जाएगी, सिलेंडर का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। ये देखो सामने प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आपका सिलेंडर का यहाँ पर आ जाएगा। तो सिलेंडर का फिगर कुछ इस प्रकार से बनता है, ऐसे करके। ये आपका सिलेंडर आपका हो जाएगा। भाई जैसे लकड़ी का बोटा क्या हो जाएगा, आपका सिलेंडर आपका हो जाएगा ना, जैसे लकड़ी काटो तो बीच का गन्ने का जैसे एक पार्ट होता है, क्या आपका सिलेंडर यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। अब देखो सिलेंडर क्या हो जाएगा, सिलेंडर की क्वालिटी क्या होती है, इसके जो कॉर्नर जो होते हैं ना वो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, तो जाहिर सी बात क्या हो जाएगा, ये आपका सर्कल के फॉर्म में ऐसे हो जाएगा, ऊपर वाला भी आपका सर्कल फॉर्म में होता है। तो ये सिलेंडर की हाइट, इससे क्या बोलते हैं, सिलेंडर की हाइट बोलते हैं, ध्यान देना। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये इसकी होती है रेडियस होती है, ये सेंटर हो जाएगा, तो ये ए पॉइंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी, ओ ए क्या हो जाएगी, ओ ए रेडियस ऑफ सिलेंडर आपकी हो जाएगी। अब देखो इसके वैल्यूम की बात करते हैं, सर इसका वैल्यूम क्या होता है, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वैल्यूम क्या हो जाएगा, भाई देखो
समझो इसका कॉन्सेप्ट। एक सर्कल मान लो ऐसे है, ठीक, और ऐसे ही अगर एच हाइट तक सर्कल पर सर्कल सर्कल रखते चले जाओ तो कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे सर्कल आके बनेंगे, ऐसे करके ऐसे ऐसे आपको सर्कल बनेंगे। जैसे 1 रुपए के 50 सिक्के ले लो और एक के ऊपर रखते चले जाओ तो आपका, अब तो आपका सिलेंडर बन जाएगा ना। लेकिन एक जो आपका एक सिक्का होगा वो तो सर्कल के फॉर्म में ही होगा ना, आपका सर्कल के फॉर्म में हो जाएगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो ये सर्कल कितनी हाइट तक ऐसे बनाया गया, एच हाइट तक बनाया गया है, इंटू एच कर दो तो क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका वैल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच आपका क्या होता है, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका होता है। इसको रख करके तो आगे यहाँ बताते हैं हम लोग हैं। अब देखो बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। अब यहाँ देखो बच्चों इसको क्या होता है, पर देखो अच्छा बताओ, एक सर्कल को एक राउंड लगाने में हमें कितने डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, 2 पाई आर कवर करनी पड़ती है ना। ऐसे ही हम कितनी डिस्टेंस तक ऐसे राउंड चक्कर लगाएंगे, ऐसे गोल 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 गोल, जैसे इस पर अगर धागा लपेटोगे तो कितनी लेंथ तक धागा आपको लपेटना पड़ेगा, एच हाइट तक। तो 2 पाई आर इंटू एच, ये क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ आपका सिलेंडर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल टोटल सरफेस एरिया क्या जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये क्या होता है भाई देखो। अब जो कर्व वाला इसे कह सकते हो, इसको कर्व लगा लो आगे, कर्व सरफेस एरिया। भाई देखो कर्व क्या हो जाएगा, ये जो हम ये 2 पाई आर जो आपका हो जाएगा ना, कर्व वाला पार्ट जैसे ये पार्ट हो जाएगा ना पूरा पूरा, ये जो कर्व वाला पार्ट है इसका पूरा एरिया हो जाएगा। अब देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, कर्व वाला पार्ट तो होगा होगा, लेकिन जो ऊपर सर्कल ये वाला पार्ट है, ये सर्कल वाला पार्ट भी तो आपका यहाँ पर आएगा। क्या हो जाएगा देखो सर, 2 पाई आर एस, ये तो रहेगा रहेगा, प्लस का देखो। अब यहाँ देखो ये सर्कल का एरिया तो वहाँ क्या हो जाएगा भाई, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का। ऐसे ही ऊपर भी तो आपका, ये ऊपर वाला भी तो आपका पाई स्क्वायर होगा ना, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन में तो आपका सर्कल के पार्ट में क्या आ जाएगा, ये भी आपका पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना आपका आ जाएगा, 2 पाई आर एच आपका ऐसा लिखा रहेगा, ये आपका आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। भाई दोनों में देखो 2 पाई आर कॉमन यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो अगर 2 पाई आर यहाँ से कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बचेगा, एच प्लस का आर बच जाएगा। तो ये तुम्हारा आ जाएगा, ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। तो सिलेंडर का आपका पूरा यहाँ पर होता है। अब देखो अब हम बात करते हैं होलो सिलेंडर की, बात करते हैं, इसको यहाँ पर हम रफ करते हैं। तो होलो क्या होता है, इसे हिंदी में खोखला बेलन बोलते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ बेटा यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग रफ करेंगे। अब देखो इधर खोखला सिलेंडर कैसे होता है, खोखला सिलेंडर होता है जैसे ये देखो। अब देखो ये सिलेंडर है, लेकिन कैप का अंदर पूरा खोखला पूरा हो जाएगा ना, ये देखो पूरा इसमें होलो पूरा आ जाएगा, क्या जाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, खोखला बेलन बोलते हैं। अच्छा ये कैसे बनेगा, यहाँ देखो इस प्रकार से ऐसे बनेगा। तो क्या आ जाएगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, होलो सिलेंडर बोलेंगे ऐसे करके, इसको मिला दे ऐसे करके। अरे अरे ये आपका होलो सिलेंडर आपका बन जाएगा ऐसे। समझो इसको थोड़ा सा, मैथ के छात्र हो, समझने का प्रयास खाली करो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जैसे आपने कोई मोटा पाइप देखा होगा जो अंदर से पूरा खोखला पाइप होता है, ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये से जैसे कि मान लो कभी आप ट्रैवल कर रहे होगे, तो जैसा तो नहीं है कि अगर नीचे से नाला बह रहा होता है तो नाले के ऊपर अगर रोड जब बनाते हैं तो गोल गोल कलर का देखो, गोल गोल पूरा एक सीमेंट वाला रखते हैं, इसके ऊपर से क्या हो जाएगा, आराम से आदमी निकलते रहते हैं, जिससे नीचे से पानी बहता रहता है। कुछ इस प्रकार से ऐसे होता है, ऐसे लगा होता है, यहाँ से पानी बहता रहता है, ऊपर से आदमी जाते रहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे भी आप खोखला सिलेंडर बोल सकते होगे, ठीक। ऐसे होलो सिलेंडर यहाँ पर बोलोगे। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपकी 2 हो जाएंगी, रेडी हो जाएंगी,
ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, दोनों कॉर्नर पे आपको कॉन्सेंट्रिक सर्किल मिलेगा। ऐसा सर्किल इसका सेंटर एक हो, तो भाई देखो ये आपके दो सर्किल हैं जिनका सेंटर आपको एक यहाँ दिया गया है, और सेंटर क्या मान लो, सेंटर ओ मान लो। तो देखो इसकी दो त्रिज्या आपकी हो जाएंगी। पहला क्या हो जाएगा, इसको मान लो R1, और दूसरी वाली क्या मान लो, जैसे मान लो इसको R2 मान लो। तो दो त्रिज्या यहाँ पर आपकी हो जाएंगी। ऐसे ऊपर से बिल्कुल सब कैसे रहेगा, तो इसकी हाइट पूरी आपकी ऐसे ही हाइट यहाँ पर रहेगी। अब देखो इसके वैल्यूम की बात करते हैं, तो इसका वैल्यूम तो वहाँ क्या आ जाएगा, देखो इधर। तो अगर वैल्यूम की बात करोगे तो अगर हमको इतने इस वाले पार्ट का, भाई हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, वैल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। इसका वैल्यूम क्या होता है, तो भाई देखो वैल्यूम तुम्हारा क्या हो जाएगा। अब अगर ऊपर से इसको देखोगे, बेटा ऊपर से कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा ऐसे, तो इस वाले पार्ट का हमको वैल्यूम निकालना है। इसका एरिया कैसे निकालोगे, इसका अगर एरिया निकालो तो इसका एरिया कैसे आ जाएगा, भाई बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर आ जाएगा, और छोटे वाले कितना आ जाएगा, पाई R2 स्क्वायर। ठीक, और R2 स्क्वायर दोनों को माइनस कर दो, भाई बड़े वाले सर्कल के एरिया में से अगर छोटा वाला सर्कल माइनस कर दोगे तो हमें ये सेट पार्ट यहाँ मिल जाएगा, छायांकित भाग को मिल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से पाई कॉमन है, कितना आ जाएगा, R1 स्क्वायर माइनस का R2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये इस वाले पार्ट का कैसे, तो इस पार्ट का एरिया आ जाएगा जो आपका बीच वाला पार्ट है। ध्यान देना, ऐसे ही h हाइट तक आप लेकर के जाओगे ना, तो ऐसे ही h हाइट तक लेके जाओगे तो इसका वैल्यूम क्या आ जाएगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस का R2 स्क्वायर। अब ध्यान देना ये पूरा आपका h हाइट तक जाएगा ऐसे ना, तो देखो जैसे ये है, आपने इतने का एरिया निकाल लिया है। अब यही आपका, जैसे मान लो आपने ये वाला एरिया निकाला है ना, ये वाला एरिया R2 और R1 के बीच का जो एरिया आपने ये वाला निकाला एरिया है। ठीक, ऐसे ही h हाइट तक आप जाओगे, क्या हो जाएगा, सिलेंडर का वैल्यूम क्या हो जाएगा, होल सिलेंडर का पाई R1 स्क्वायर माइनस का R2 स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, ये आपका h आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, आपका वैल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर आपका आ जाएगा। ठीक, अब देखो इसके हम सरफेस एरिया की बात करते हैं, इसको हम यहाँ पर रख करते हैं नीचे वाले पार्ट को। हम क्या बात करते हैं, इसके हैं कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बात करेंगे। ठीक, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर आपको क्या हो जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये अब इसको अगर निकालोगे कर, तो भाई देखो कर मतलब क्या हो जाएगा, ये होल क्या हो जाएगा, इस देखो कर वाला क्या हो जाएगा, ये होता है जैसे मान लो सिलेंडर जैसे है, इसके हम बाहरी भाग को पूरा पूरा छू सकते हैं। ठीक, छू सकते हैं ना, इसका एरिया क्या आ जाएगा, अभी जो निकाला कितना आ जाएगा, 2 पाई, बाहर वाले की त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी, R2 आ जाएगी। क्या आ जाएगा, R2, इसको R1 मान लो, R1 ये हो जाएगा R2, इसको मान लो R1, आपका R1 आ जाएगा। क्या जाएगा, बाहर वाली क्या जाएगी, ये आपका R2 आ जाएगा, प्लस प्लस देखो R2 और H तक जाएगा, H आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा। ठीक, अब यहाँ देखो, अच्छा अगर ये अंदर से भी जैसे मान लो कि जैसे ये मान लो बेटा पेज आपका पेज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये मान लो, या देखो यार ये आपका मान लो होलो सिलेंडर इस समय है, तुम इस वाले पोर्शन को टच कर सकते हैं। ठीक, तो इसका सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 2 पाई R1, क्यों, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, आपका हो जाएगी 2 पाई R1 आ जाएगा। ध्यान देना, ऐसे ही हम इसके अंदर वाले पार्ट को भी तो टच कर सकते हैं। जैसे खोलोगे इसको तो ये वाला पार्ट भी तो टच कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको खोखला पूरा है, होलो है। तो इसका क्या जाएगा, 2 पाई, अब अंदर वाले की त्रिज्या क्या आ जाएगी, R2 आ जाएगी, 2 पाई R2 H आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अपने कॉमन क्या मिल रहा है, 2 पाई, यहाँ को मिल रहा है तो R1 प्लस का R2 लिखा रहेगा, और H आपको कौन मिल रहा है, तो क्या आ जाएगा, ये आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो बात करते हैं हम इसके, हम टोटल सरफेस बात करते हैं, क्या आ जाएगा, लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, अब ध्यान देना,
ठीक, जैसे ये रहेगा ऐसे। तो जितना भी मैंने आपको समझाया है, अरे मुड़ जा भाई, क्या है, क्या जाएगा देखो तो। देखो बेटा, जैसे ये है, ये आपका मान लो होलो होलो सिलेंडर आपका है, तो हमने कर्व वाला दोनों ऊपर अंदर वाला बाहर वाला निकाल लिया है। ठीक, अब देखो ये जो है ना, इसका भी तो हमको निकालना पड़ेगा, इसका भी तो सरफेस एरिया यहाँ पर ऐड होगा, आपका ऐड हो जाएगा ना, नीचे वाला भी ऐड हो जाएगा। देखो तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपका 2 पाई ब्रैकेट में R1 प्लस का R2H, ये तो आपका रहेगा रहेगा, प्लस प्लस यहाँ देखो, अब देखो जैसे ऊपर से देखोगे तो कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा, ऐसे करके सिलेंडर आपको ऐसे दिखाई देगा। हमको इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए, इस वाले पार्ट का हमको एरिया यहाँ पर चाहिए। तो अभी हमने एरिया क्या क्या निकाला था आपका, हमने एरिया यहाँ पर क्या एरिया निकाला था हम लोग ने, पाई R1 स्क्वायर माइनस का R2 स्क्वायर, ये निकाला था ऐसे एरिया। ऐसे नीचे वाले का, ऐसे ऊपर वाले का आपका हो जाएगा, ये कितना जाएगा, प्लस पाई R1 स्क्वायर माइनस का R2 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वाला पोर्शन आपका ऐसे लिखा जाएगा, 2 पाई R1 प्लस का R2H आ जाएगा। प्लस यहाँ देखो दोनों बेटा पाई कॉमन मिल रहा है, जब पाई कॉमन यहाँ से ले लोगे, पाई कॉमन ले लोगे तो ये कितना बचेगा आपका, यहाँ से अगर पाई कॉमन ले लोगे तो ये कितना बचेगा आपका, एरिया बचेगा यहाँ पर R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, और प्लस कितना जाएगा, ऐड करेंगे ना, कॉमन कर लेंगे, ऐड करेंगे पूरा इसको। तो फॉर्मूले निकालते, फॉर्मूले याद हमको नहीं है, सीधे फॉर्मूले निकाल लेते, कितना जाएगा, एक हो जाएगा 2 पाई, ऐड दोनों तो सेम से, दोनों को आपस में ऐड कर लोगे तो 2 पाई R1 स्क्वायर माइनस का R2 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर पाई कॉमन ले लोगे या इतना ही इसको छोड़ दो, ये आपका क्या जाएगा, ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। दोस्तों मैं आपका सिलेंडर मतलब होलो सिलेंडर आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम ये आपका इतना हो गया है, अपने हम कौन पहुँचते हैं, कौन और फ्रस्टम क्या होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। आप लोग को थोड़ा ये वीडियो लंबा पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ हम डिटेल में समझाएंगे आपको। काफ़ी अच्छी चीज़ें देर में चलती हैं, लेकिन चलती हैं तो फिर मज़ा आता फिर है। तो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर हम कोण की बात करेंगे। सर कोण क्या होता है, कोण क्या होता है भाई, देखो जैसे आप लोग ने देखो कोण कह सकते हो, कौन सा किसका पार्ट है, तो कोण आपका ट्रायंगल, जैसे मान लो ट्रायंगल है, ट्रायंगल को इस साइड को एक जगह अटैच करके घुमाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कोण बन जाएगा। तो ट्रायंगल का 3D फिगर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का 3D फिगर आपका कोण यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो कोण कैसे बनता है, वैसे कैसे है भाई, कोण आपका ऐसे बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कोण बोलते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका कोण यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो कोण का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो आपका सर्कुलर फॉर्म में होता है, अगर ये सर्कुलर फॉर्म में होता है तो इसका सेंटर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, ये इनकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, और ये इसका हो जाएगा कोण की हाइट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, अब ध्यान देना, कोण आप क्या होता है, कोण का जो वैल्यूम होता है, कोण जो क्या होता है आपके सिलेंडर का 1/3 पार्ट आपका होता है। अब देखो इसका अगर वैल्यूम की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, वैल्यूम ऑफ कोण की बात करते हैं, वैल्यूम ऑफ कोण, तो इसका वैल्यूम क्या हो जाएगा भाई, 1/3 पाई R स्क्वायर एच। भाई देखो सिलेंडर का वैल्यूम क्या होता था, पाई R स्क्वायर होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये कोण का आपका वैल्यूम यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ कोण की बात करते हैं, ध्यान देना कोण में जो ये लेंथ आपकी होती है, इसे हम एल, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, शंकु की तिरछी ऊंचाई। जबकि ये है, ये क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये आपका ए हो जाएगा, ये मान लो आपका बी हो जाए, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी आपका स्लैंट हाइट हो जाएगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शंकु की तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। अब देखो अगर स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, स्लैंट हाइट, तो ये देखो स्लैंट हाइट हम लोग कैसे कैसे निकालते हैं भाई, देखो इसको मिला दोगे ऐसे वैसे करके, ये मिलाओगे ऐसे करके, तो यहाँ पर आपका सेंटर रहेगा,
तो ध्यान देना, इसको जब मिला दोगे ऐसे, क्या हो जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो भाई देखो, ये आपकी आर है, ये आपका एच है, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ये क्या आपका हो जाएगा, ये आपका स्लैंट हाइट यहाँ पर आपकी हो जाएगी। अब देखो हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस, कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, भाई देखो कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल, ये क्या हो जाएगा आपका कर्व सर्फेस एरिया ऑफ कोन आपका हो जाएगा। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस कार स्क्वायर क्या हो जाएगी, एक स्लैंट हाइट की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब हम बात करते हैं टोटल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो भाई देखो पाई आर एल ये तो रहेगा रहेगा, लेकिन जो नीचे और नीचे वाला जो आपका कर्व सरफेस, जो आपका नीचे वाला जो आपका सर्कल बन रहा है, इसका भी तो एरिया रहेगा। ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का पाई आर स्क्वायर आपका आ जाएगा। भाई दोनों में पाई आर कॉमन मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, पाई आर कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, एल प्लस का आर। ये क्या हो जाएगा, ये आपका कोन का टोटल सरफेस एरिया आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। अब जो फ्रस्टम की बात करते हैं, फ्रस्टम की बात यहाँ पर करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। कोई सारे फॉर्मूले एक जगह आप लोग लिख करके इसको लर्न कर लें सारे फॉर्मूले। तो बात करते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन की बात करते हैं, हालांकि कोर्स में ये है नहीं, लेकिन मैं बता दूंगा। फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन। अब देखो सीन क्या होता है, मार्कर बदलते हैं, तो सीन क्या होता है कि कोन को हम क्या करते हैं, जैसे आपको कोन आपका होता है, ये मान लो कोन आपका हो जाएगा ऐसे करके। अब कोन को यहाँ से कट कर दो, जब कट करोगे तो इस प्रकार से आपका बनेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम फ्रस्टम ऑफ कोन यहाँ पर बोलते हैं। अब देखो इसका, देखो इसमें आपकी दो दो त्रिज्या आपकी हो जाएंगी। एक त्रिज्या ये हो जाएगी, इसको मान लो R1, एक आपकी हो जाएगी ऊपर वाली, ये आपका R2 हो जाएगा। और इस कोण में क्या हो जाएगा, ये आपकी हाइट हो जाएगी, इसे H ले लो। ठीक, तो अब देखो इसका भी आपका वैल्यूम सरफेस एरिया और आपका टोटल सरफेस एरिया आपका इसका यहाँ पर होता है। अब देखो अगर इसके हम वैल्यूम की बात करते हैं, तो इसका वैल्यूम क्या हो जाएगा, वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, इसका वैल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई एच क्या हो जाएगा। अब R1 स्क्वायर यहाँ पे क्या जाएगा आपका, आ जाएगा ये R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा R1 R2, ये क्या हो जाएगा आपका वैल्यूम ऑफ, ये वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन आपका हो जाएगा। शंकु के छिन्नक का आयतन आपका हो जाएगा 1/3 पाई एच, हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, तो हो जाएगा R1 प्लस का R2, R1 इंटू R2 का आपका जाएगा, ये क्या जाएगा आपका फ्रस्टम ऑफ कोन आपका जाएगा। अब देखो बात करते हैं इसके हैं कर्व सरफेस एरिया कैसे क्या हो जाएगा, बात करते हैं। ध्यान देना इसकी स्लैंट हाइट, देखो ये देखो, ये बेटा इसकी स्लैंट हाइट होती है ना, ये भी इसकी स्लैंट हाइट हो जाएगी। जब स्लैंट हाइट इसी क्या होती है, यहाँ देखो लिख लो, वैल्यू बना लो, 20 समझेंगे, 5 समझेंगे, इसका वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन आपका आ जाएगा। अब देखो बात करते हैं इसके हमें स्लैंट हाइट, तो इसकी स्लैंट हाइट तो क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगा पाई, ठीक, और आर क्या हो जाएगा आपका स्मॉल R1 माइनस का R2 हो जाएगा, और आपका पाई आर एल आपका ऐसे क्या हो जाएगा, ये आपका स्लैंट हाइट यहाँ पर रहेगी आपकी। अब देखो ये आपकी स्लैंट हाइट है, तो एच कैसे, एल कैसे निकालोगे भाई, ये नहीं होती है, सॉरी 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 सॉरी, इसकी स्लैंट क्या जाएगी, स्लैंट हाइट आ जाएगी एच स्क्वायर आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा R1 माइनस का R2 का होल स्क्वायर। ये आपकी स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन आपकी होती है। तो फ्रस्टम ऑफ कोन की स्लैंट हाइट आपकी हो जाएगी। अब देखो इसे क्या है, देखो दिमाग में मेरे कर्व सरफेस एरिया घूम रहा था, ठीक, तो आ जाएगा ये आपका फ्रस्टम ऑफ कोन की स्लैंट हाइट आपकी होती है। अब इसके बात करते हैं, इसकी बात करते हैं
इसको रखा था ब्लैक ब्लैक थोड़ा सा हो गया ये है। ये आपकी स्टैंडर्ड हो जाएगी। अब देखो बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पाई, देखो उसका पाई आर एल होता है, पाई ऐसे रहेगा, आर क्या हो जाएगा आर वन, ये आर वन माइनस का आर टू हो जाएगा, और ये आपका एल रहेगा यहाँ पर, यहाँ पर आपका ये एल रहेगा, क्या हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपका कस्टम आपका आ जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ, हाँ बात करते हैं इसका, ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई, बेसिक फॉर्मूला पाई आर वन माइनस का आर टू एल प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा पाई आर वन स्क्वायर प्लस का आर टू स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, शायद प्लस यहाँ पे होता है, एक मिनट, मे बी प्लस यहाँ पे होता है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या होता है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर प्लस ही होता है, सॉरी थोड़ा सा कन्फ्यूज, प्लस आपका हो जाएगा, ठीक क्या हो जाएगा, तो पाई आर वन प्लस का आर टू एल आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका देखो एनसीईआरटी में तो इसमें आपका यूवी बोर्ड में तो है नहीं, कट हो गया है, लेकिन आप लोग फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक, आगे आपको काम देंगे। ठीक आ जाएगा, ये आपका कस्टम क्या हो जाएगा, वैल्यूम हो जाएगा, प्लांट हाइट इसकी हो जाएगी, और कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, और टोटल सरफेस एरिया इसका यहाँ पर आ जाएगा। तो फर्स्ट टाइम कौन आपको समझ में आ गया, इसके फॉर्मूले होते हैं, आपको आने चाहिए सारे फॉर्मूले, तो इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, और अपने हम आपका कौन फर्स्ट टाइम हो गया है, हम स्फीयर की बात करते हैं, ये आपका हो गया है, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, अपने स्फीयर की बात करते हैं। स्फीयर क्या होता है आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, इसको रफ करते हैं, कि हम बात करते हैं स्फीयर की बात करते हैं। स्फीयर क्या होता है भाई, देखो स्फीयर क्या होता है, सर्कल का 3D जो रूप होता है उसे क्या बोलते हैं, हम स्फीयर बोलते हैं। क्या हो जाएगा, जैसे आपकी क्रिकेट की बॉल होती है, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है, इसे क्या बोलते हैं ग्लोब, आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्फीयर आपका हो जाएगा, अर्थ आपका स्फीयर का काम करेगा। ठीक है, तो स्फीयर का हो जाएगा, इसका सेंटर ये हो जाएगा, तो इसकी रेडियस भी होती है, तो इसकी रेडियस ही होती है खाली, इसमें हाइट नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा ये इसकी हाइट हो जाएगी, मतलब पूरा जो इसका डायमीटर होगा वही इसकी हाइट हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यूम की बात करते हैं, वैल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वैल्यूम क्या होता है, ये पता 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो क्या हो जाएगा स्फीयर का वैल्यूम यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो बात की बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ये क्या होता है स्फीयर का, तो देखो 4 पाई आर स्क्वायर, ध्यान देना जो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है वही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका ओवरऑल, इसी को क्या बोलते हैं टोटल टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। भाई देखो आपके स्फीयर में इतने खाली फॉर्मूले होते हैं, आपका वैल्यूम होता है, ध्यान देना इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल आपका बिल्कुल सेम आपका होता है स्फीयर में है। अब होलो स्फीयर की बात करते हैं, जैसे कि मान लो क्रिकेट की बॉल को, क्रिकेट की बॉल छोड़ दो, वो टेनिस बॉल जो होती है, टेनिस बॉल को बीच से कट कर दो, तो कुछ बॉल में कुछ मोटाई भी तो होती है, वही क्या हो जाएगा आपका होलो स्फीयर आ जाएगा। तो ये आपका होलो स्फीयर की बात करते हैं, इसे खोखला गोला बोलते हैं, हिंदी वाले समझ लो, ये आपका होलो स्फीयर क्या आ जाएगा, तो इस प्रकार से आपका ऐसे यहाँ पर होता है, तो इसका ये हो जाएगी त्रिज्या R1, ये क्या हो जाएगी आपकी त्रिज्या R2 हो जाएगी। जैसे कि मान लो अब मेरे पास बॉल तो है नहीं, ऐसे मान लो कि इसे आपने कभी टेनिस बॉल से मैच खेला होगा, तो बॉल जब फट जाती है, तो जब बॉल के दो खंड हो जाते हैं, तो देखो कुछ मोटा मोटा ऐसे कुछ इस टाइप से, कुछ ऐसे ऐसे बॉल ऐसे होती है आपकी बॉल, ऐसे बॉल तो होती है, कुछ ऐसे बॉल आपकी होती है,
अरे कैसी बॉल हो गई, ये तो अलग ही बॉल हो गई। भाई देखो इस प्रकार से बॉल आपको दिखाई देती होगी ना, ऐसे जब बॉल फूटने के बाद कुछ ऐसे अंदर इसके गड्ढा बिल्कुल से पूरा रहता है, जैसे कटोरा। जैसे क्या होता है, जिस जिस बाउल में आप लोग कभी कभी खाना खाते हो ना, उन्हीं दो कटोरे को आपस में ऐड कर दो, क्या बन जाएगा आपका, खोखला गोला बन जाएगा। इसमें क्या बोलेंगे, होल स्क्वायर बोलेंगे। अब इसका वैल्यूम क्या होता है, भाई इसका वैल्यूम क्या होता है, तो भाई देखो बड़े वाले स्क्वायर का वैल्यूम क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 4 पाई r1 का क्यूब आ जाएगा। इससे छोटे वाले स्क्वायर का वैल्यूम माइनस कर देंगे हम लोग, क्या आ जाएगा 4 पाई r, इसको मानो r1, इसको मानो r2, ये आपका r2 क्यूब आ जाएगा। अब देखो इसका वैल्यूम क्या आ जाएगा, कॉमन ले लो यहाँ से, क्या जाएगा 4 पाई कॉमन ले लो, तो आ जाएगा आपका r1 क्यूब माइनस का r2 क्यूब आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका होलो स्क्वायर का वैल्यूम यहाँ पर ही आ जाएगा। अब देखो इसके हम सरफेस एरिया कर्व बात आपकी हो जाएगी, दोनों बात करते हैं इसके हैं कर्व सरफेस एरिया CSA क्या हो जाएगा। अब देखो इस कर्व से बात यहाँ अगर बात करेंगे तो क्या जाएगा, भाई ऊपर वाला सरफेस एरिया पूरा पूरा ऐड होगा, बाहर बाहर वाला, बाहर क्या ऐड करोगे तो बाहर वाला कितना जाएगा 4 पाई r1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस। अब देखो जो अंदर वाला भी तो सरफेस एरिया आप ऐड करो, अगर खोखला होगा तो अंदर वाला भी ऐड कर देंगे, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा 4 पाई r2 स्क्वायर आ जाएगा। और देखो दोनों में 4 पाई कौन मिल रहा है, क्या बचेगा r1 स्क्वायर प्लस का r2 स्क्वायर, ये आपका CSA आ जाएगा। भाई इसी को क्या बोलते हैं, इसी को CSA बोलो, कर सरफेस एरिया बोलो, और इसी को क्या बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं यहाँ पर है। अब देखो ये आपका स्पेयर आपका और होल स्पेयर आपको समझ में आ गया होगा, इसके फॉर्मूले कैसे होते हैं। अब देखो हम इसके हम हेमिस्फीयर की बात करते हैं, अर्धगोले की बात करते हैं। सर हेमिस्फीयर क्या होता है, हम होलो हेमिस्फीयर की बात करेंगे, हम बेसिक कॉन्सेप्ट बात करेंगे, तो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो पूरा पूरा यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। और इस वीडियो में समझ लो आपके सारे फॉर्मूले लिखे हैं, और 10 नंबर का तो आना तय है इससे। ठीक, तो बात करते हैं क्या बात करेंगे, इसकी हेमिस्फीयर की बात करेंगे। हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो इसे अर्धगोला कहते हैं, ये आपका अर्धगोला हो जाएगा। ठीक, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या r मान लो। तो सर ये क्या होता है, भाई जैसे अर्थ को बीच से काट दो, जैसे आपका होता है तरबूज, तरबूज से बीच को काटते हो, अगर वही तरबूज पूरा पूरा गोल बिल्कुल से हो, उसको बीच से काट दो, क्या हो जाएगा, ये आपका अर्धगोला हो जाएगा, हेमिस्फीयर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसका वैल्यूम होता है, तो इसका बात करते हैं वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसका वैल्यूम क्या होता है, भाई देखो स्पेयर का वैल्यूम क्या था 4/3 पाई r क्यूब था, इसका आधा होता है, तो कितना जाएगा, ये आपका 2/3 पाई r क्यूब। भाई देखो स्फीयर हेमिस्फीयर स्फीयर का आधा हो जाएगा ना, तो वो 4 था, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। अब ध्यान देना इधर कितना जाएगा। अब इसके बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया, बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसकी अगर बात करोगे तो कर्व सरफेस एरिया तो वहां क्या आ जाएगा, भाई देखो ये वाला पार्ट जिसको हम नीचे वाला पार्ट कर्व वाला पार्ट बात करें, जिसको हम छू सकते हैं, तो उसका कितना था 4 पाई r स्क्वायर था, इसका हाफ हो कितना जाएगा, ये 2 पाई r स्क्वायर जाएगा। ध्यान देना यहाँ पर आपका टोटल सरफेस एरिया अलग होता है, इसका अलग होता है। जैसे ये बात करेंगे क्या करेंगे, TCSA बात करेंगे, टोटल TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो भैया यहाँ देखो, ठीक कर्व वाला तो रहेगा रहेगा, बाकी जो बेस इसका बेस सर्कल वाला है, ये भी तो ऐड आपका हो जाएगा, लेकिन तब आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर तो रहेगा रहेगा, प्लस का पाई स्क्वायर आपका आ जाएगा, तो कितना जाएगा, ये आपका जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। ये क्या जाएगा आपका टोटल कर्व, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आपका हेमिस्फीयर, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो आपका हेमिस्फीयर के ये 3-4 फॉर्मूले होते हैं, ये आपको आने चाहिए। अब बात करते हैं हम होलो हेमिस्फीयर की बात करते हैं। होलो हेमिस्फीयर क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं।
तब होलो हेमिस्फीयर की बात करेंगे। होलो हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर क्या होता है? तो भाई देखो ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे इसकी ऐसे इसकी प्रकार का ऐसे कुछ हो जाए, मतलब कि जैसे कि कटोरा जैसे होता है, कटोरा आपका क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का पार्ट हो जाएगा। जैसे कि जैसे मान लो, कैसे बता दूं मैं आपको हेमिस्फीयर का एग्जांपल, होलो हेमिस्फीयर एग्जांपल क्या हो जाएगा ऐसे करके, जैसे नारियल, हाँ नारियल जो कच्चा होता, वो होता है नल कच्चा वाला, उसको बीच से काट दो तो आपका जो एक पार्ट होता है उससे क्या बोलते हैं हम लोग, हेमी, होलो हेमिस्फीयर उसको हम बोलेंगे यहाँ पर क्या बोलेंगे, खोखला अर्धगोला बोलेंगे। तो भाई देखो उसमें अगर उसकी मोटाई भी तो होती है, तो इसकी त्रिज्या मान लो R2 मान लो, बड़े वाले क्या मान लो, R1 मान लो, तो इसका वैल्यूम क्या हो जाएगा, भाई बड़ी बात खोखला है ध्यान देना ठीक, तो इसका वैल्यूम क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे, वैल्यूम ऑफ होलो हेमिस्फीयर। तो भाई देखो बड़े वाले का वैल्यूम कितना आ जाएगा, 2/3 पाई R1 क्यूब आ जाएगा। अब अंदर वाले का वैल्यूम कितना आ जाएगा, भाई देखो बड़े वाले, बड़े वाले स्फीयर में से, हेमिस्फीयर में से छोटा वाला हम लोग इसके अंदर ऐसे होगा ना, भाई खोखला है तो जिस प्रकार से ऐसे अंदर खाली पर रहेगा ऐसे करके, ये कुछ मान लो इसकी मोटी मोटी परत रहेगी ऐसे, तो क्या करेंगे, बाहर वाले हेमिस्फीयर में से अंदर वाला माइनस कर देंगे, तो बाहर वाले का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 पाई R क्यूब आ जाएगा, अंदर कितना आ जाएगा, 2/3 पाई R2 क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से 2/3 पाई कॉमन ले लो तो कितना बचेगा यहाँ पर, R1 क्यूब माइनस का R2 क्यूब बचेगा। ये क्या आ जाएगा, ये आपका वैल्यूम ऑफ, वैल्यूम लिखा ना अभी तो लोग, वैल्यूम ऑफ होलो हेमिस्फीयर आपका आ जाएगा। अब इसके हम बात करते हैं, कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, कितना आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस कर्व सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, देख लें वीडियो चला नहीं चला, वीडियो वीडियो चल रहा है दोस्तों, बस थोड़ा बचा है, जल्दी इसको यहाँ से हम लोग निपटाते हैं। तो बात करते हैं कर्व कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर में क्या आ जाएगा, होलो सिलेंडर, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, तो देखो कर्व में क्या हो जाएगा, ऊपर वाले पार्ट को पूरा पूरा टच कर सकते हो जाएगा 2 पाई R1 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अंदर वाले पार्ट को भी आप टच कर सकते हो, तो हो जाएगा 2 पाई R2 स्क्वायर आ जाएगा। भाई 2 पाई यहाँ से कॉमन ले लो, तो 2 पाई ठीक आ जाएगा R1 प्लस का R2 आ जाएगा। भाई कर्व इतना होता है, टोटल क्या हो जाएगा, टोटल बात करेंगे, टोटल सर्फेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। अब जब टोटल की बात करोगे तो भाई कर्व वाला पार्ट रहेगा ही रहेगा, R1 स्क्वायर प्लस का R2 स्क्वायर, प्लस ध्यान देना ये मोटाई वाला पार्ट भी तो पूरा पूरा रहेगा, ये वाला पूरा पार्ट रहेगा ना, जो मोटाई वाला पूरा पार्ट है, तो क्या हो जाएगा, बड़े वाले सिलेंडर के एरिया में से, तो पाई R1 स्क्वायर में छोटा वाला माइनस कर देंगे, पाई R2 स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा यहाँ पर आपको, बचेगा ये R1 स्क्वायर माइनस का R2 स्क्वायर, कितना बचेगा, तो ये वाला पूरा पार्ट ऐसे लिखा रहेगा 2 पाई R1 स्क्वायर प्लस का R2 स्क्वायर। तो दोस्तों ये सारे आपके फॉर्मूले थे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्वेश्चन के बीच में, आपको जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको मैं बताता रहूँगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। ये सारे फॉर्मूले भी आपके होते हैं, इन फॉर्मूलों के साथ हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे। भाई देखो ये टॉपिक ऐसा है इसमें अगर आप फॉर्मूले सारे आपने रट लिए तो क्वेश्चन आपके लग जाएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक लेते हैं कि दोस्तों जय हिंद।